नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डाल देते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। रायपुर में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर, राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना, बेवजह राज्यपाल को परेशान करने की कही बात। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू, चुनावी तैयारियों को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान, कलेक्टर ने मतदान के प्रति लोगों को किया जागरूक। खंडवा में मनाया गया लव कुश का जन्म उत्सव, कुशवाहा क्षत्रिय समाज संगठन ने मनाया उत्सव, प्रतिभावान बच्चों को किया गया सम्मानित। नारायणपुर में माटीकला के उत्पादों का विक्रय शुरू, विलुप्त हो रहे माटीकला को मिला रीपा का सहारा, माटीकला का निर्माण कार्य फिर से हुआ शुरू। बिहार में विधि विधान से संपन्न हुआ खेल दिवस, कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने की शिरकत, खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और पंकज शर्मा ने बीजेपी के नेता रायपुर सांसद सुनील सोनी के नंदकुमार पटेल महाविद्यालय में अचानक दौरा किया, जिसके बाद छात्रों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उनके साथ अभद्र तरीके से बात करने सहित छात्रों के साथ मारपीट किए जाने पर सुशील आनंद शुक्ला और पंकज शर्मा ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए इस पूरे व्याख्यान की निंदा की और उनके व्यवहार में सुधार लाने की बात कही। नंदकुमार पटेल महाविद्यालय गए थे, बिना किसी सूचना के गए थे, बिना अनुमति के गए थे और अपने आने की कोई विधिवत सूचना उन्होंने प्राचार्य को भी नहीं दी। और यही नहीं, माननीय सांसद जी गए थे, सांसद है, उनका अधिकार है, वो औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, लेकिन सांसद जी सीधे कक्षा में पहुंच गए और जो वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं, उस वीडियो में माननीय सांसद जी के साथ में नंदे साहू भी थे, ओम प्रकाश देवंगन भी थे, बिजगांव का एक हारा हुआ पार्षद प्रत्याशी भी था भाजपा का, और आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। सांसद जी का तो यह संवैधानिक अधिकार है कि वो कहीं पे जाके औचक निरीक्षण अपनी गरिमा मर्यादा के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी लोग गए थे किस हैसियत से गए थे। खबर कोंडागांव से है, जहां कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोहन मरकाम को राखी बांधकर शहर की खुशहाली और विकास की दुआएं मांगी। जहां इस दौरान महिलाओं ने गाना भी गाया। खबर रायपुर से, जहां वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के समस्त विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। बता दें कि हरियाणा राज्य के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 12वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है, जहां छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल जीतकर अपने प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए अपना पहला स्थान कायम रखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर हर वर्ग को दुविधा में डाल रखा है। केदार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी संविधान की भावनाओं के अनुरूप हर वर्ग को पर्याप्त आरक्षण की हिमायती है और इसीलिए बीजेपी ने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में आरक्षण के रखे गए मसौदे का समर्थन किया था, लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार आरक्षण के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। आरक्षण के मसौदे के साथ आवश्यक होने के बावजूद क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत नहीं करके प्रदेश सरकार राज्यपाल के सामने संवैधानिक दिक्कत खड़ी करके अब बेवजह राज्यपाल को अपनी गंदी राजनीति में घसीट रही है। ये सभी बातें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, होता कुछ है। हम सब ने देखा कि पहले सरगुजा में जो अडानी को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कांग्रेस सरकार ने बहुत हो हल्ला मचाया था। आज जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने कहा था कि इसका एक भी पेड़ कटा तो पहले गोली मैं खाऊंगा। ये सब आपको याद होगा, उनके बयान आते थे, मैं यहां खड़ा रहूंगा, मेरे ऊपर से गाड़ियां चलेगी जब पेड़ कटेंगे। और उसके बाद जब माननीय राहुल जी निर्देश देते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को, और आपको याद है राजस्थान के मुख्यमंत्री एक दिन यहां आते हैं
और बीच में सुलह होती है और अडानी को खदान दे दी जाती है। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में पेड़ कटते हैं और पुलिस की निगरानी में पेड़ काटे जाते हैं और अडानी को यही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एनओसी देकर और काम शुरू कराते हैं और पुलिस का प्रोटेक्शन भी देते हैं। और आज कहते हैं अडानी अडानी, भाजपा भाजपा। अरे भाई, मुंह में राम बगल में छुरी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। छत्तीसगढ़ में हर वर्ग को आरक्षण की दुविधा में डाल दिया है। मैं पहले यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर वर्ग को पर्याप्त आरक्षण मिले, संविधान के अनुरूप मिले और किसी प्रकार का उनको व्यवधान न आए, इसका समर्थन करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी जब भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण का मसौदा रखा था तो उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। परंतु भूपेश बघेल सरकार आरक्षण में राजनीति क्यों करना चाहती है, यह बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीति के मामले में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कोर्ट में जाकर इसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 30 अगस्त को जिले के दुर्गम क्षेत्र के ग्राम खारा और पोलबतूर में पहुंचे और मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को मतदान करने की शपथ दिलाई और मतदान का महत्व भी बताया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। ग्राम खारा में मतदान जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेंधवा में कुशवाहा क्षेत्रीय समाज संगठन सेंधवा के द्वारा बुधवार को लव कुश भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कुशवाहा समाज के सचिव सुरेश कुशवाहा ने बताया कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर समाज के महिला, पुरुष और सभी बच्चों ने मिलकर ये पर्व मनाया, जिसमें सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष मनसाराम राय के निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और मेरे साथ मौजूद है कुशवाहा समाज के सचिव सुरेश कुशवाहा। हम उनसे ही जानेंगे कि ये जन्मोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है। कुशवाहा समाज द्वारा लव कुश भगवान का जन्मोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है? लव कुश भगवान हमारे आराध्य है, हमारे इष्ट है। लव कुश भगवान का जन्म श्रावण की पूर्णिमा को हुआ था। इसी प्रकार हम सारे समाज जन कुशवाहा क्षत्रिय समाज संगठन सेंधवा के द्वारा आज मनसाराम जी रायक अध्यक्ष महोदय के निवास पर सभी एकत्र हुए और लव कुश भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रतिभावान छात्र जो थे, छात्र और छात्राएं, उनको हमने सम्मानित किया। इसी प्रकार हर वर्ष हम लव कुश भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें सबसे पहले सुंदरकांड पाठ का हमने आयोजन किया, जिसमें सभी महिला, पुरुष और बंधु सभी एकत्र हुए। इस प्रकार से लव कुश जयंती मनाई जाती है। ये थे मेरे साथ मौजूद कुशवाहा समाज के सचिव सुरेश कुशवाहा, जिन्होंने बताया है कि लव कुश भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। साथ ही जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए थे उनको सम्मानित भी किया गया है। अरविंद कुशवाहा, साधना न्यूज, सेंधवा। जिले में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट अमूल्य योगदान देने वाले खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किए जाने की परंपरा रही। इसी परिप्रेक्ष्य में 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मूलना खेल परिसर समिति और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन स्थानीय कमला नेहरू हॉल में किया गया। आयोजन की रूपरेखा मूलना समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में तैयार की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य अतिथि और नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर के प्रमुख अतिथियों में जिले के 54 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मामला झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के अंतर्गत पेटलावद शहर की मलीन बस्ती का है, जहां बीती रात पेटलावद पुलिस थाने में दुष्कर्म का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता पेटलावद थाने पहुंची और
अपने साथ हुई हैवानियत की दास्तां पुलिस को बताई। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर करीब 7 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मैंने रिपोर्ट डाली है अभी, तो अभी पुलिस के हवाले करूंगी मैं। अभी मेरे साथ किया है तो अब इसको साथ ही होना है। अभी कितने लोग हैं? कौन? ये 7 लोग हैं। अच्छा, कौन है मुख्य? कब ये से आपको मतलब केस कर रखा था इन्होंने? ये 1.5 महीने हो गए। 1.5 साल की शादी हो गई थी। फिर आप यहाँ रह रहे थे? यहाँ रह रहे थे, और मतलब झगड़ा कर रहे थे तो रह रहे थे। आपने आवेदन में बताया कि आपकी शादी भी वो करवाते थे और पैसे हाँ, वही करवाते थे और कितनी बार पैसे तो वही शादी लाते थे। कितनी 4 बार हो गया था। 4 बार आपकी शादी पैसे वो ले लेते थे? हाँ, और इतनी धमकी देती है और मेरे को बोलते कि बच्ची को और तेरे को मार डालेंगे, ऐसा काम नहीं करोगे तो। पीड़िता अपने परिचित के यहाँ पर 1.5 माह पूर्व आई थी। वहां पर उसके साथ दिनांक 26/8 को दुष्कर्म होने के संबंध में जानकारी कल रात पीड़िता के द्वारा दी गई। इस संबंध में 7 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धारा 376D, 376(2)N, 344, 50 और धारा 506। कितने लोगों के सर खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? 7 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नारायणपुर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा योजना अंतर्गत विकासखंड नारायणपुर से एड़का का चयन किया गया। एड़का में प्रचलित स्थानीय निवासियों द्वारा माटीकला उत्पाद बनाया जाता था, जो आज विलुप्ति की कगार पर है। लेकिन रीपा के माध्यम से विगत 2 माह से उत्पादों का पुनः निर्माण और विक्रय प्रारंभ किया गया, जिसमें 12 सदस्यों द्वारा रीपा में चयनित स्थल पर माटीकला निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे रीपा में चयनित टीएसओ के माध्यम से जिले ही नहीं बल्कि संभाग और राज्य स्तर में भी विक्रय किया जा रहा है। आज एड़का रीपा माटीकला गतिविधि से जुड़े सदस्यों का आर्थिक स्थिति अब पटरी पर आती नजर आ रही है। माटीकला से जुड़े सदस्यों का कहना है कि जो पहले माटीकला आर्ट को पूछते नहीं थे या फिर हम लोगों के पहुंच से दूर थे, अब रीपा योजना के कारण हम हर व्यक्ति तक उत्पाद पहुंचा रहे हैं। वहीं नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत ने गरांची में बनाए जा रहे दिव्यांग विद्यालय और बद्रीनाथ बघेल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन दिव्यांग विद्यालय को 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन दिव्यांग विद्यालय में पहले 40 बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए अवलोकन करते हुए मुकबधीर बच्चों को रखने के साथ बालक बालिकाओं को अलग अलग कमरों में शिफ्ट कराने के निर्देशित किए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवेश कुमार ध्रुव, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा मौजूद रहे। इसके साथ ही कलेक्टर वसंत ने बद्रीनाथ बघेल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सिविल सर्जन से काउंसलर की सेवा संबंधित जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद भोयर सहित अस्पताल के अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। बताते कि मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब ले जाते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त की गई। दरअसल बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति बाइक से अवैध महुआ शराब लेकर जा रहे थे, जिस पर थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने अपनी टीम को मुखबिर के बताए स्थान NH 53 रोड रायपुर रोड तिराहा वसना के पास अवैध रूप से महुआ शराब परिवहन करते हुए दोनों आरोपी ओम तिवारी और तिलक निषाद दोनों को पकड़कर उनके कब्जे से 3 जर्किन में भरे 50 लीटर महुआ शराब अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। रायपुर बीरगांव के प्राचीन शिव मंदिर में पंकज शर्मा ने रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने विशाल भंडारे में खुद महाप्रसाद का वितरण किया। बता दें, सावन माह के अंतिम सोमवार के अवसर पर जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने बीरगांव के व्यास तालाब स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की।
डेंगू के विरुद्ध लड़ाई लड़ने कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय अपने साथियों के साथ लगातार कर रहे लड़ाई। खुद एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही जनता के बीच पहुंचकर डेंगू से लड़ने के उपाय बताए गए। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में वायरल फीवर और डेंगू जैसी बीमारी से बचाव के लिए विधायक विकास उपाध्याय, राजीव मितान क्लब के सदस्यों और कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मुहिम लगातार चलाया जा रहा है। वायरल फीवर और अन्य बीमारी को लेकर लगातार लोगों के मन में संशय रहता है और अन्य वायरल बीमारी और डेंगू की आशंका लोगों के मन में है। उसको लेकर एंटी कीटनाशक छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हम सब तमाम कांग्रेस के साथी, राजीव गांधी मितान क्लब के हमारे साथी, हमारे कांग्रेस के डेलीगेट, आज राखी का त्योहार है लेकिन उसके बावजूद लोगों के बीच में जाकर लोगों की कैसे सहायता करना है, लोगों को मदद कैसे करना है, लोगों को जागरूक कैसे करना है, ये अन्य वायरल बीमारी को लेकर, डेंगू को लेकर, उसको लेकर ये एंटी कीटनाशक छिड़काव हम लोग सवेरे से तमाम साथी मिलकर कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि पूरा विधानसभा जब तक हमारा खत्म नहीं हो जाता, हर गली मोहल्ले में ये एंटी कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर देते, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं फैला दे, तब तक हम लोग इस काम को जारी रखेंगे। विपत्ति का समय है, लोगों के साथ खड़े रहना है, लोगों की मदद करना है, उसके लिए हम हमारे साथी और हम लोग सब मिलकर कोरोना के समय भी और अभी भी हम सब साथी इसको लेकर कर रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा है लेकिन संख्या ज्यादा है, लोगों को मदद की आवश्यकता है। लोगों के साथ हम और हमारे साथी खड़े हैं। खेल दिवस के अवसर पर रायगढ़ को बड़ी सौगात मिली है, जहां बोईरदादर स्थित रायगढ़ स्टेडियम का जेएसपी फाउंडेशन द्वारा लगभग 2.50 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और उन्नयन कराया गया। वहीं कायाकल्प के बाद नई रंगत में स्टेडियम का लोकार्पण खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने किया। अब स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, अत्याधुनिक जिम सुविधा मिलेगी। पूरे खिलाड़ियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं यही कहूंगा कि आज रायगढ़ जिलों को रायगढ़ स्टेडियम के उन्नयन का सौगात मिला है। इसी तरह से हमने छत्तीसगढ़ में अलग अलग अकेडमीज, अलग अलग स्टेडियम का निर्माण यहाँ कराए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज छत्तीसगढ़ कई प्रदेशों से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब आने वाले समय में हम लोग मेडल टैली में भी छत्तीसगढ़ अग्रिम पंक्तियों में रहे, ऐसी हमारी कोशिश है और उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग और एकेडमीज में हमारा ज्यादा फोकस है। तो आने वाले दिनों में हर तरह के खेलों की एकेडमीज यहाँ बनेगी। रायगढ़ स्टेडियम में भी स्केटिंग रिंग और रोल बॉल जैसे व्यवस्था है उसको भी बढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहला चीज है, जब हमको पता चला कि स्टेडियम की रेनोवेशन अपग्रेड करनी है तो हम खुद आए, साथ में संबित मिश्रा भी मेरे साथ था तब का कमिश्नर। तो एंड वी फाउंड दैट बहुत सारी चीज करना था, तो हमने तुरंत एस्टिमेट लगाए और हमारे चेयरमैन सर और जीएसपी चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिंदल जी से हमने जिक्र किया कि ये काम हमें करना है, रायगढ़ रेसिडेंट्स के लिए करना है, यहाँ के सिटीजन के लिए करना है। तो तुरंत अप्रूवल मिल गया, हमने जून में काम चालू किया। आप देख सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट बना है, जिम बहुत ही अच्छा बना है। उसमें हमारे महिलाओं के लिए सुविधा नहीं थी रेस्ट रूम की, वो भी हमने अलग से उनके लिए सुविधाएं बनाई। खबरदार से जहां पुलिस ने 15 दिन में तीसरी बार देसी पिस्टल साथ ही अवैध कारखाने का खुलासा किया, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस की टीम जिसमें एसडीओपी मनावर, थाना प्रभारी मनावर, एडिशनल एसपी धार की लीडरशिप में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले, बनाने वाले के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम गुरचरण है, जिसके निशानदेही पे उनके कब्जे से 53 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 51 देसी कट्टे हैं और 2 देसी पिस्टल हैं और 8 जिंदा कारतूस है। मैं बताना चाहूंगा कि जो दोनों आरोपी पिछले सालों में भी
अवैध शस्त्र के तहत गिरफ्तार हुए हैं। उनका पुराना काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनमें से एक आरोपी जावरा रतलाम में भी वांटेड है, अस्थायी वारंट निकला हुआ है। एक आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान में भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में भी पकड़ा गया है। विभिन्न राज्यों से और संपर्क कर रहे हैं हम लोग। अपने जिले के आसपास के जिलों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। इसका इंटर स्टेट गेम ट्रेस हुआ है। कुल मिलाकर पूरी टीम को अपनी तरफ से 25,000 रुपया कैश रिवार्ड देता हूं अलग अलग अपराध में। साथ में पूरी टीम को इनाम के लिए आईजी साहब को प्रतिबंध भेजूंगा। खबर सागर से है, जहां खुरई के बरोदिया में घटित घटनाक्रम को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा सागर में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। साथ ही एक मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपते हुए मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवाज उठाई गई। साथ ही पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा के तौर पर 50 लाख रुपए की राशि, शासकीय नौकरी आवास सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग भी की गई। कहीं मणिपुर में, कहीं सागर में, कहीं दमोह में, कहीं मैहर में बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अमानवीय घटनाएं हो रही जो हम मानव जाति के लिए शर्मनाक है। सुनने में भी कि बेपर्दा करके महिलाओं को घुमाया जाता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी शासन में मानवता इंसानियत बची ही नहीं है सत्ता शासन चलावे वालों के पास, क्योंकि आज जो घटनाएं हो रही हैं वे कहीं ना कहीं शासन की सहमति है, कहीं ना कहीं शासन उसमें लुप्त है। कूलर, टीवी, फ्रिज तो आम आदमी जो है वो आज हर कोई कमा के अपनी कमाई कर ही लेते हैं। ये कूलर फ्रिज की लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान और आबरू की बात है। गांव में नौनागिरी बरोदिया गांव, वहाँ के सरपंच और सरपंच के बेटों द्वारा एक पीड़ित परिवार, उसके बेटी के साथ पहले छेड़खानी होती है। 2 साल पहले उसका पंजीबद्ध अपराध होता है और उसमें गवाही होने वाली थी, तो गवाह पढ़ा रहे थे कि गवाही मन दो, राजीनामा कर। पीड़ित परिवार ने गवाही ना देने से मना कर दिया, बोले हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इससे बौखला कर दबंगों ने मंत्री भूपत सिंह के इशारे पर। खबर गुना से है, जहां प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि दौरे पर आए मंत्री सिसोदिया देर रात गुना पहुंचे और रात 12 बजे उन्होंने मालपुर सरकार बालाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद मांगा। वहीं बुधवार को सुबह से गुना, बमोरी, शिवपुरी और अशोकनगर से हजारों की संख्या में लोगों का उनके निवास पर पहुंचकर बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां सभी ने मंत्री की लंबी उम्र की कामना की। खबर सागर से, जहां के केंद्रीय जेल में भी शासन के निर्देश पर रक्षाबंधन पर्व पर जेल में अपने गुनाह की सजा काट रहे कैदी भाइयों की उनकी बहनों से मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिससे तहत अपने भाइयों से मिलकर बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान लंबे अंतराल के बाद जेल में खुली मुलाकात की व्यवस्था के चलते बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जिनकी आंखें अपने भाइयों से मिलकर नम हो गई। व्यवस्था ऐसा ही मिलने दे रहे हैं, रोक टोक नहीं कर रहे हैं। जितने जन भी आ रहे तो सबको मिलन दे रहे हैं। कहाँ से आए आप? यहीं सदर से। बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने पापा भाइयों से मिले। आज ये आपने राखी बांधी है, आपके भाई ने भी आपको वचन दिया होगा, क्या सोच रही हैं आप? लोग जल्दी घर आ जाए और हमेशा अच्छे रहे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुस्तान में एक अलग महत्व रखता है और सरकार के आदेश भी रहते हैं कि जो बहनें आती हैं उनको अपने भाइयों से समक्ष में बिठाकर राखी बंधवाई जाए। इसके लिए हम लोगों ने सुबह 8 बजे से व्यवस्था की और अभी तक लगभग 1000 कैदियों से लगभग 3000 बहनें मिल चुकी हैं, राखी बांध के वो जा चुकी है और अभी ये निरंतर चालू है। और जितनी भी बहनें आएंगी जो अपने भाइयों से मिलने के लिए, सबकी राखी क्या व्यवस्थाएं बनाएंगे? अलग अलग हम लोगों ने बाहर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल जमा करने वाला पॉइंट बनाया है, बैरियर्स लगे हैं, पुलिस प्रशासन की भी मदद मिल रही है। अंदर जो बहनें बैठ के राखी बांध रही, वहाँ पे हम लोगों ने टेंट की व्यवस्था की है और सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए जो है उन्होंने कैंटीन के थ्रू जो है रोली, चंदन, राखी और मिठाई जो है वो लेके दे सकती है अपने भाइयों को, उसकी व्यवस्था की।
खबर सीहोर से, जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्था श्यामपुर में जन्माष्टमी कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है, जिसकी तैयारी दिव्य ज्योति जागृति संस्था पूरे देश में विशेष व्यवस्था करती है। बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्था एक ऐसा धार्मिक संस्था है जो समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करता है। सीहोर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही। इसी क्रम में जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ब्लू बर्ड स्कूल में जिला स्तरीय कलेक्टर्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं प्रतियोगिता में सभी विकास खंडों से वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया गया। आसन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायगढ़ पुलिस द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले प्रमुख चेकपोस्ट में अभेद सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई, जहां चेकपोस्ट पर 3 पालियों में पुलिसकर्मी चौकाने होकर कार्य कर रहे हैं। वहीं पुलिस अपने आसूचना संकलन और सुरक्षा व्यवस्था से गांजा तस्करों के कोशिशों को नाकाम साबित कर रही है। इसी कड़ी में जुटमेल पुलिस ने पिकअप वाहन में की जा रही गांजे की तस्करी को नाकाम कर आरोपी मोहम्मद नौशाद दुराइन को 112 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।